देखिए अभी हमारे पास दो प्रश्न दिया गया है और जैसे हमने अभी समझा है उसी तरह से इसको बनाएंगे। जैसे इसमें प्रश्न है कि एक टैक्सी का भाड़ा मतलब जो है ना टैक्सी का फेयर होता है भाड़ा होता है प्रत्येक किलोमीटर का एक प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने पे 15 रुपया है। नॉर्मली 1 किलोमीटर जाएगा आपको 15 रुपया देने पड़ेंगे। और अगर 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर का आपका भाड़ा 15 रुपया है और अगला 1 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया बढ़ेगा, फिर अगला 1 किलोमीटर जाएगा तो 8 8 रुपया ऐसे बढ़ता है ना। तो पहले तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये एपी में है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो भाड़ा है एपी अगर लिखने की कोशिश करो तो लिखोगे कि पहले 1 किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया है, ठीक है। और फिर अगर अगला आपको 1 किलोमीटर और चलना है तो 15 में से 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा आपको, तो टोटल कितने पैसे दिए 23 रुपया। तो अगला जो आप 1 किलोमीटर चलोगे तो 23 रुपये देने होंगे। फिर अगर अगला चलोगे तो फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा इसमें, तो 8 रुपया बढ़ गया तो ये कितने हो जाएंगे 31 हो जाएंगे, तो 31 रुपये आपको देने होंगे। फिर अगर अगला 1 किलोमीटर और जाते हो तो फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा तो 39 देने होंगे। फिर अगर अगला 1 किलोमीटर चलते हो तो फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा, तो ये 39 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 47, ठीक है 47 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से ये एपी में है और इस तरह से बढ़ रहा है। तो कैसे पता करेंगे कि हमने तो अभी जितने डाटा हमें दिए कि 1 किलोमीटर का 15 रुपया लगा और फिर आप अगले किलोमीटर जाओगे तो 8 8 रुपया जोड़ते जाओ, तो ये हमारे पास एपी बन गया। अब हम देखेंगे कि क्या ये जो हमने एपी लिखा है वो सही है या गलत। तो सही और गलत निकालने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। अगर सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस सर्व अंतर अगर सेम होगा तो ये एपी में होगा, अगर सेम नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो हमारे पास पहला जो टर्म है उसको हमने अभी सीखा, A1 लिखते हैं, इसको A2 लिखते हैं, इसको A3 लिखते हैं, इसको A4 और इसको A5 लिखते हैं। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस ये इसके बीच में निकाले तो D1 होगा, तो D1 का कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 होगा, है ना। तो A2 माइनस A1 में हम क्या करेंगे, A2 कितना है 23 और ये कितना है 15, तो अगर इसको घटाओगे तो 8 आएगा। फिर इसके बीच में D2 निकालना है, तो D2 का क्या फॉर्मूला है, A3 में से A2 को घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, तो ये कितना है 31 सॉरी, A3 है 31 और माइनस में A2 है 23, तो अगर आप घटाओगे तो 8 रुपया आएगा। अब अगर आप D3 निकालते हो तो D3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, D3 इक्वल टू हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 कितना है 39 और A3 A4 माइनस और A3 कितना है 31, तो भी डिफरेंस आपका 8 आ रहा है। आप देख रहे हो कि लगातार तीन जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाले सर्व अंतर निकाले वो सभी के सभी बराबर है, इसलिए ये जो होगा ये जो गिवन डाटा है वो एपी में होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी में होगा, ठीक है। ऐसे आप लिख दोगे कि जो कॉमन सर्व अंतर है वो समान है या बराबर है, इसलिए यह एपी में है बस। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक खुदाई के बाद एक कुएं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। मतलब अगर 1 किलोमीटर कुआं खोदा जाएगा तो आपसे 50 रुपया लिया जाएगा, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा खुदवाना है जैसे कि 1 किलोमीटर हो गया 2 किलोमीटर खुदवाना है तो 50 रुपया बढ़ जाएंगे, 3 किलोमीटर तो उसमें 50 बढ़ जाएंगे, 4 किलो तो उसमें 50 बढ़ जाएंगे, इस तरह से 50-50 रुपया बढ़ेंगे। तो पहले 1 किलोमीटर का कितना है एपी लिखोगे तो पहले 1 किलोमीटर का कितना है 150, अगला 1 किलोमीटर और खुदवाना है आपको तो 150 में 50 रुपया ऐड करने होंगे, कहीं 50 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, तो ये हो जाएगा आपके 200 रुपया। और फिर अगर आपको और 1 मीटर खोदवाना है तो 200 में फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा आपका, तो हो जाएगा 250। अगर फिर आपको 1 किलोमीटर और खुदवाना है तो 50 रुपया और बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 300। अगर और खुदवाना है तो इसमें 50 रुपया और बढ़ा दो तो हो जाएंगे 350। इस तरह से सो ऑन चलते रहेंगे। अब हमें चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 इसके बीच का होगा, ये A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं, इसको A4 मानते हैं, इसको A5 मानते हैं। तो अगर D1 हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, D1 निकालने के लिए हम A2 में से घटाएंगे A3 को, ठीक है।
तो A2 कितना है 200 और माइनस A1 कितना है 50, तो ये कितना हो जाएंगे 50। अगर हम दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं D2 तो कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, है ना, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालना है तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो A3 कितना है, A3 है 250 माइनस A2 कितना है 200, तो ये हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 50। अगर आपको तीसरा कॉमन डिफरेंस निकालना है A3 तो क्या करेंगे, इसमें इसके बीच का डिफरेंस लेंगे, तो A4 में से हम घटाएंगे A3 को, तो A4 कितना है 300 और A3 कितना है 250, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 50। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है तीनों में वो सेम है, मतलब सर्व अंतर जो है वो बराबर है। अतः ये जो डाटा है या ये जो टर्म है ये सारे ये सभी के सभी एपी में है, बस इतना लिखना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसे मान लीजिए कि इसमें 50 आ गया, इसमें 60 आ जाता, या फिर इसमें भी 50 आया, इसमें भी 50 आया और इसमें 60 आ गया, तो ये एपी में नहीं कहलाएगा, काहे कि इसके बीच का अंतर होगा वो समान नहीं होगा। ठीक है, जिसके बीच का अंतर समान होगा वही समांतर श्रेणी कहलाएगा या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, शॉर्ट में एपी कहलाएगा। ठीक है, तो होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, लिख लीजिए, पॉज कर दीजिए।